तो माता रानी का दर्शन अगर आप लोग भी भीड़ भाड़ वाले दिन अगर करना चाहते हैं या फिर भीड़ भाड़ वाले दिन अगर जाना चाहते हैं तो कुछ कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। हालांकि अभी ट्रेन का सफ़र था, मैं भी 1 जनवरी को जब वहाँ पहुँचा था यानी साल का पहला दिन, तो कुछ नज़ारे ऐसे थे। अर्धकुंवारी मंदिर एकदम नज़दीक से नज़र आ रहा था और ट्रेन अपना धीरे धीरे करके कटरा स्टेशन की तरफ मूव कर रही थी। अगर आप सुबह कटरा स्टेशन उतरते हैं यानी तकरीबन 8 बजे से पहले अगर उतरते हैं तो भी आपको RFID कार्ड के लिए भीड़ भाड़ वाले दिन आपको लेकिन काफ़ी लंबा लाइन पे लगना पड़ेगा, क्योंकि RFID कार्ड का काउंटर जो है वो ओपन होता है सुबह 5 बजे। अब 5 बजे से पहले जो ट्रेन कटरा स्टेशन पे आ चुकी होती है उनके सारे पैसेंजर, उसके बाद जितने भी ट्रेन आने वाले होते हैं उनके सारे पैसेंजर एक साथ रस क्रिएट करते हैं और भीड़ हो जाती है RFID कार्ड के लिए। 1 जनवरी को तो RFID कार्ड का लाइन आपका ऑटो स्टैंड तक चला गया था और एक लाइन सीधा चला गया था मेन रोड तक। तो चलिए इस सब को लेकर आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल तो अपने कटरा स्टेशन पहुंचे हैं तो यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं फिर बात करते हैं। फाइनली कटरा पहुंच गए। कोलकाता से सफ़र का शुरुआत हुआ था और अब अपने कटरा में है और गाड़ी एकदम 15-10 मिनट पहले आई है। तो चलिए सीधा पहले बाहर निकलते हैं, RFID कार्ड लेते हैं फिर बात करते हैं। जय माता दी। जब हम संपर्क क्रांति ट्रेन से उतरे उस समय तकरीबन समय हो रहा था 8:30 बजे और हल्की हल्की धूप खुली हुई थी। ठंड वैसा था नहीं और भीड़ देख के लग नहीं रहा था कि मतलब जो सामने वाले पैसेंजर वगैरह जा रहे थे लग नहीं रहा था कि इतना भीड़ अंदर होने वाला है RFID कार्ड के लिए। और ये सचमुच अपना एक्सपेक्टेशन से बाहर था। जब मैं किसी भी तरह से दौड़ के RFID कार्ड के लाइन पे जब लगा उसके बाद जो था सीन वो एकदम ही पूरा ही ऑपोजिट था। आप भी देखिए सामने यहाँ पे मतलब 2 काउंटर ओपन थे और इस पे खड़े लोग, ये जो लोग खड़े हैं, ये जो भक्त खड़े हैं, इनकी संख्या हजारों में थी। साथ ही साथ ये लाइन बाहर तक निकल गया था मेन रोड, यानी कि जब कटरा स्टेशन पे आप जहाँ से घुसते हैं ऑटो से उतरने के बाद ये लाइन वहाँ तक चला गया था और काफ़ी डिले भी चल रहा था ये लाइन, क्योंकि 2 ही काउंटर खुले थे और लोग जो लाइन पे भक्त जो लाइन पे खड़े थे वो 3 लाइन बना के खड़े थे। तो ये एक और सबसे बड़ा रीज़न था भीड़ होने का। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिन्होंने होटल बुक करके आया या जो होटल बुक करके आए थे कटरा में उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वो 10 बजे भी अगर चेक इन करते हैं तो अलाउ कर दिया जाता था कुछ कुछ होटलों में, अन्यथा नहीं। मेरा भी होटल बुक नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने त्रिकुटा भवन का डॉर्मेट्री ऑनलाइन बुक किया था। तो वहाँ तक तो हम जाएंगे ही, RFID कार्ड जब अपने को मिल गया तो थोड़ा मन खुश हुआ। उसके बाद मेरे एक संदीप भाई जो कटरा के काफ़ी मतलब मेरे काफ़ी नज़दीक है, कटरा में ही रहते हैं, उनके ऑटो से मैं होटल की तलाश पे निकल चुका। और जहाँ जहाँ मैंने या संदीप भाई ने जहाँ जहाँ अपना ऑटो रोका और जहाँ जहाँ मैंने इंक्वायरी किया होटल के अवेलेबिलिटी था नहीं। और जहाँ होटल का कुछ अवेलेबिलिटी बनता भी था वहाँ 500 रुपये का रूम 3000 रुपये में बिक रहे थे। तो हालांकि मेरे पास त्रिकुटा भवन का ऑनलाइन डॉर्मेट्री था, तो संदीप भाई को मैंने कहा कि संदीप भाई आप त्रिकुटा भवन ही चलो, त्रिकुटा भवन के डॉर्मेटरी पे ही अपना ऑनलाइन बुकिंग है। तो संदीप भाई ने कहा कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसी ऑटो को लेकर हम त्रिकुटा भवन की तरफ आगे बढ़ चले। फर्स्ट जनवरी 2024 को जब अपने त्रिकुटा भवन के पास पहुंचे तो ये जो लाइन जो आप सामने देख रहे हैं ये RFID कार्ड का लाइन था और ये सामने त्रिकुटा भवन का जाने का रास्ता। त्रिकुटा भवन में हालांकि एंट्री आपका 10 बजे के बाद है चेक इन टाइम, उससे पहले पहुंचेंगे तो आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन खाना का टेस्ट बढ़िया है। इसे अब मेरी किस्मत क्या है या माता रानी का मेरे ऊपर
कार्ड की मैं यात्रा पर्ची यानी RFID कार्ड मैं बहुत पहले ले लिया था। ये है आपका हालत। जिनका ऑनलाइन बुकिंग है वो ऑनलाइन बुकिंग वाले पर्ची लेके यहाँ से ले सकते हैं। बाकी काफ़ी रस है, काफ़ी रस है। त्रिकुटा भवन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल जाने के बाद अपने पहुंचे बाणगंगा मार्ग पे, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। और लाइन मतलब पूछिए मत, तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग खड़े थे लाइन में और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे फ्रिस्किंग पॉइंट यानी कि जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ पहुँचने के लिए। लाइन पे हम भी लगे। लाइन थोड़ा स्लो चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद लाइन थोड़ा फास्ट हो गई और चेकिंग पॉइंट पे सब कोई पहुँचने लगे। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लाइन में लगने के बाद अपने पहुंचे बाणगंगा यानी फ्रिस्किंग पॉइंट वहां पे। तो फिलहाल पीछे आप भीड़ देख पा रहे हैं। आज साल का पहला दिन 2024। तो एक बार जयकारा हो जाए, जयकारा सेना वाली दा। तो ये है कहानी। चलिए फिलहाल तो चेकिंग वगैरह करते हैं, यानी वहाँ पे चेक वगैरह फिर अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे दर्शन के लिए माता रानी का भवन। देखते हैं कि कितना बजे पहुँचते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे। हालांकि माँ जब बुलाती है तो चैलेंजेस तो कुछ होती नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रुक के चलिएगा तो बेटर है। अभी ऊपर की तरफ तो मौसम थोड़ा सा ठंड होने वाला है, अभी नीचे अभी गर्मी है, उतना गर्मी लग नहीं रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। शुरुआत में तो हमें ऐसा लगा था कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, लेकिन अंदर जब गए तो फिस्किंग पॉइंट से अपने 5 मिनट या 7 मिनट का समय लगा होगा और अपना चेकिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था। लेकिन जैसे ही अपने उस पार पहुंचे तो एक सैलाब भक्तों का पूरा मतलब चारों तरफ ही नज़र आ रहा था बाणगंगा चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद। मेरा पहला इंटेंशन था कि मुझे घोड़ा चाहिए और घोड़े मिल नहीं रहे थे। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद घोड़ा पड़ाव के वहाँ पे घोड़ा मिला, जो कि अर्धकुंवारी तक मुझे ले गया। 650 रुपया घोड़े वाले का रेट, और इसके बाद घोड़े का चारा पाने के लिए खुद घोड़सवार मतलब घोड़े चलाने वाले जो होते हैं वो मांगते हैं। तो खैर 150 रुपया उनको भी देना पड़ा। तो ऐसा कुछ था नहीं। मेरा दूसरा जो फोकस था वो था बैटरी कार, जो कि मुझे 1 बजे का स्लॉट या 1:30 बजे का स्लॉट पे हमको चाहिए था। तो हालांकि जब मैं चेक पॉइंट से जब क्रॉस किया उस समय तकरीबन 10:30 बज रहा था। 3 घंटा पैदल मेरे लिए चलकर अर्धकुंवारी जाना मेरे को लगा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं लेट हो सकता हूं और अगर बैटरी कार का स्लॉट निकल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मेरा बैटरी कार का स्लॉट 1 बजे है। अगर वो मिस हो जाती है तो फिर इन लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो यह है बाणगंगा का प्राचीन मंदिर, यानी कि पहला दर्शन। इसके बाद चरण पादुका, फिर अर्धकुंवारी, फिर भवन। तो ये माता रानी का दर्शन कर दीजिए घर बैठने के। ये जो सीढ़ी है तकरीबन 750 सीढ़ी है, जो सीधा आपको चरण पादुका तक ले जाएगी। रस ऐसा है कि घोड़े तो दूर का बात, आदमी को चलने में तकलीफ हो रही है। अगर आप भी कोई स्पेशल ओकेजन या 1 जनवरी साल का पहला दिन या फिर भीड़ भाड़ वाले दिन में अगर माता रानी का दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो दिमाग में एक चीज़ आप जरूर मान कर चले या बैठा कर चले कि आप अगर दोपहर में दर्शन करते हैं 1:30 बजे से लेकर 3:30 के बीच का, तो उस समय आपको भवन पे थोड़ा रस कम मिलेगा। बाकी 6 साढ़े 6 बजे के बाद भवन पे आरती शुरू हो जाती है, तो आपको 2 से ढाई घंटा बाहर
तुझको पुकारे तो कट जाए दुख सारे, बंजर सा जीवन बन जाए सावन, कृपा जो तू बरसा दे। मेरी मैया, मेरी मैया, मेरी मैया शेरावाली। अच्छा, यात्रा के दौरान आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा सामान खो गया है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, पैसे थोड़ा सा दे दो, मुझे कटरा जाना है। तो इस केस में थोड़ा सा बच के रहेंगे, क्योंकि वैष्णो देवी में ये स्कैमिंग अभी हो रहा है। काफ़ी सारे वीडियो में दिखलाया होगा, मैं एक चैनल फॉलो करता हूँ, ट्रेन राइडर और डिवोशनल पॉइंट, इस पर यह चीज़ क्लियरली बतलाया गया है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और हाँ, सामान का अपना रक्षा करें, मोबाइल वगैरह तो खास करके बाथिंग घाट की तरफ मैं पहले ही बतला दिया हूँ, बाणगंगा की तरफ। वैसे रास्ते में आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। अभी तो नया यहाँ पे बीकानेर वाला का एक नया स्टॉल खुल चुका है, यहाँ पे भी आपको स्नैक्स वगैरह सारा कुछ खाने को मिल जाएगा। और फैमिली रेस्टोरेंट है तो छोले भटूरे भी और कढ़ी चावल ये सारे आपको मिलेंगे, राजमा चावल आपको मिलेंगे। तो पूरा सफ़र में आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो आप धीरे धीरे अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो धीरे धीरे चले और इन सब चीज़ों का मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़े। और अगर साथ में छोटे बच्चे हैं तो उनका खास ख्याल रखें और अपने साथ में ही इनको लेकर चले। कटरा से लेके अर्धकुंवारी के बीच में आपको एक ही जगह चेकिंग पॉइंट मिलेगा, मतलब बाणगंगा के बाद आपको मिलेगा सीधा अर्धकुंवारी में। ऐसा भी देखा गया है, काफ़ी सारे भक्त गुटखा वगैरह लेके जाते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी अब इसके ऊपर तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जागृत मंदिरों में से वैष्णो देवी मंदिर काफ़ी जागृत है। यहाँ पे हर उम्र के लोग जाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक। और हर कोई अपना मन में कुछ ना कुछ उम्मीद मान के चलता है। ख़ास करके अगर मैं बोलूँ तो ये किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन जम्मू से सटे जो स्टेट है, हरियाणा बोलूँ, पंजाब बोलूँ, यूपी भी है या दिल्ली, तो यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ देखने को मिलता है वीकेंड में इन राज्यों के लोगों के कारण, क्योंकि अगर सैटरडे संडे छुट्टी है तो इन लोग दर्शन के लिए निकल आते हैं। कुछ लोग पिकनिक समझ के यहाँ पे आते हैं, तो ये दरबार पिकनिक का नहीं है। तो यहाँ पे पूरी निष्ठा से माता रानी का दर्शन करें और प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाएं। जय माता दी। आप भी साल का पहला दिन 2024 में इस डिजिटल यात्रा का साक्षी अगर इस वीडियो के माध्यम से बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता दी, और किस राज्य से आप हैं वो भी ज़रूर लिखिए। जय माता दी। काफ़ी सारे वक्त ऐसे भी हैं जो सीढ़ियों का उपयोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल आप करें, लेकिन यहाँ पे हिदायत भी दी रहती है कि अगर आप हार्ट पेशेंट है या अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो सीढ़ियों का उपयोग ना करें। और अगर आप एजेड बंदे हैं, मतलब मोर देन 60 ईयर्स है, तो सीढ़ियों का उपयोग ना करना ही बेहतर होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी जब वो बुला रही है माता रानी तो आपका तो सफ़र अच्छा होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माता दी।
कटरा स्टेशन पे एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ। कटरा स्टेशन से अगर आप बाहर निकलते तो कोशिश कीजिए, अगर मतलब आपको सेम डे ही दर्शन करना है, अगर ऐसा और आप सोच रहे हैं कि मैं ऊपर जाके ठहरूं और आपके पास अगर बैगेज ज़्यादा है, सामान अगर ज़्यादा है, तो कटरा स्टेशन पे लॉकर रूम पे आप 100 रुपये दे के वहाँ पे अपना सामान जमा करके कटरा स्टेशन पे ही आपका नहाने की जगह है, सार्वजनिक शौचालय है। या फिर आप एक काम कीजिए, सीधा आप चले आइए कटरा चौक बस स्टैंड के पास, वहाँ पे आपका पब्लिक टॉयलेट है, तो आप वहाँ से फ्रेश होकर सीधा दर्शन के लिए निकल जाइए RFID कार्ड लेकर। RFID कार्ड तो एकदम ज़रूरी है। और आपने देखा भी है, जैसे मैंने वीडियो में बतलाया कि आप जितना लेट होंगे सुबह के समय, अगर आप कटरा स्टेशन पर आ रहे हैं, आपके RFID कार्ड मिलने का चांसेस तो है, लेकिन उतना ही डिले होगा, क्योंकि बाकी के पीछे के जो भी ट्रेन आती है, काउंटर खुलता है सुबह 5 बजे। अब 5 बजे से पहले जो सब ट्रेन आई है, या डिले होकर भी 5 बजे से पहले जो ट्रेन आई है, तो सारे पैसेंजर क्या करते हैं, कटरा स्टेशन पे वेट करते हैं 5 बजने का। और जैसे ही 5 बजता है, उसके बाद क्या होता है कि एक रस जैसा आ जाता है RFID कार्ड के लिए। तो अगर आप भी मतलब भीड़ भाड़ वाले दिन पे अगर यात्रा करते हैं, माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो ये 1 जनवरी का रस आप देख रहे हैं, काफ़ी सारा रस था। कुछ वक्त सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो कुछ वक्त सीढ़ियों से जा रहे थे, कुछ वक्त खाने पीने का लुत्फ़ लेके जा रहे थे, कुछ घोड़ों पे थे, कुछ पैदल चल रहे थे, क्योंकि सबका उद्देश्य, सबका मकसद एक ही था, सबका मंजिल एक ही था, माता रानी का दरबार पहुंचना, और जितना जल्दी पहुंचे। अच्छा, ऑनलाइन पे अगर आप टिकट करते हैं, ऑनलाइन पे अगर आप बुकिंग करते हैं, तो 2 महीना पहले श्राइन बोर्ड से आप बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप भी प्लान करते हैं 1 जनवरी 2025 का ही मान के चले, तो अक्टूबर महीना का 31 तारीख या नवंबर का 6 तारीख के बीच में आपका बुकिंग ओपन होता है बैटरी कार का। या फिर आप बोले, मैं अगर बोलूँ तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर अर्धकुंवारी पे ठहरना है डॉर्मेट्री में, या फिर कोई रूम लेना है, या फिर ऊपर माता रानी के भवन के पास रुकना है, तो 2 महीना पहले आप एडवांस में बुकिंग कर लेंगे। बाकी कोई भी वेबसाइट से अगर आप बुकिंग करते हैं, तो वो आपके लिए स्कैम हो सकता है। ओनली माता रानी का श्राइन बोर्ड के वेबसाइट से ही अगर आप बुकिंग करेंगे तो ऑथेंटिक है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें। त्रिकुटा भवन का भी आप बुकिंग कर सकते हैं, 140 रुपये डॉर्मेट्री। मैं खुद था, साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया, सामने टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट हालांकि है, गीज़र की व्यवस्था है, नीचे भोजनालय है, और कंबल आप 500 रुपया जमा करके कंबल ले सकते हैं। फिर आप जैसे ही कंबल को रिटर्न करेंगे, आपको 500 रुपया वापस मिल जाएगा। तो ये सारा प्लानिंग अगर आप बना के चलते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं भीड़ भाड़ वाले दिनों में, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा, ये मैं आपको एश्योर कर पाऊँगा। ऐसे भी होता है कि भीड़ भाड़ वाले दिनों में, जैसे आपका 1 जनवरी हो गया, या नवरात्रि हो गए, या फिर वीकेंड हो गया, इसमें क्या होता है कि सडन प्लान करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो आसपास के राज्यों से हैं, वो सडन प्लान करते हैं। सडन प्लान करने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा रस बढ़ जाता है। नॉर्मली आप 15 जनवरी के बाद अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस समय रस कम रहता है। और अगर माता रानी चाहे तो उस समय आपको प्राचीन गुफा, यानी कृत्रिम गुफा नहीं, ये नेचुरल जो है, मतलब प्राकृतिक गुफा जो है, पुरानी गुफा जो है, वहाँ से माता रानी का आपको दर्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप मतलब पुरानी गुफा से दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, किस टाइम पे आप वहाँ पे जाएंगे। तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ पार्ट कवर करने का कोशिश किया, कटरा से लेके आपका अर्धकुंवारी तक, क्योंकि मैं घोड़े पे था और घोड़े से ये सारा वीडियो को शूट किया गया था। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको बतलाऊंगा कि कैसे आप मतलब बैटरी टिकट, अगर आप बैटरी कार्ड का टिकट लेते हैं और ऑनलाइन लेते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं तो ठीक है, अगर ऑफलाइन के लिए आप लाइन पे लगते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकता है और आपको टिकट मिलेगा कि नहीं। हालांकि वहाँ पे एक चीज़ की सुविधा दी जाती है कि आप अगर एजेड हैं, या आप एजेड होने के साथ आपके साथ अगर बच्चे हैं, तो
चांसेस रहता है कि आपको ऑफलाइन में बैटरी कार्ड का टिकट दे दिया जाए। 20 मिनट लगता है तकरीबन आपका कुआड़ी से मनोकामना भवन तक बैटरी कार्ड में जाने का। लेकिन अगर आप मान लीजिए स्वस्थ व्यक्ति हैं और मतलब आप जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए आप वीडियो देखते रहिए, मैं अब यहाँ पे अपने आप को स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप ये नज़ारे को एंजॉय कीजिए और मतलब ट्रैक पे बजने वाले भजन का लुत्फ़ उठाइए। जय माता दी।